एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्हों वापस आ चुका है और वो बोल रहा था कि एल्कोहल फ्लाइट बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, उसमें से दो तो मेरे पास है, मुझे बस एक चाहिए, जो कि है प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डीमन मोनार। जिन्हों कहता है जब मैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स को लेने जाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। डीमन कैसल में जाकर मैं पावरफुल तो हो चुका हूँ, पर ऑफिशियली मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, जिसकी वजह से मैं हाई रेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मैं ताकतवर भी नहीं बन पाऊंगा और मुझे दिखावा करना भी बंद करना होगा। मेरी सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रह सकती है, इसलिए मैं अपनी पावर्स को रीअसेस करवाऊंगा। दूसरे सीन में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हंटर आए होते हैं अपनी पावर्स को चेक करने के लिए, मतलब अवेकन होने के बाद उनकी कितनी पावर्स बढ़ी है। उन सब के बीच में हिन भी होता है जो कि कह रहा होता है कि आज हम कैसे लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। तभी उसकी नजर जिन्हू पे पड़ती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और वो वेग को कॉल करता है और ये सुनकर तो वेग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं उधर फटाफट आता हूँ। दूसरे सीन में हम जिन्हू को देखते हैं जो कि वेट कर रहा होता है। उसके बाजू में एक हंटर होता है जो काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो कहता है कि मुझे मेरी हंटर रैंक अच्छी चाहिए जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं, शायद फिर मेरी एक्स वाइफ और बेटी वापस आ जाए। उसके बाजू में बैठा बंदा बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक सी या डी रही तो स्काउट तुम्हें डायरेक्ट किल्ड में ले लेंगे, पर अगर तुम्हारी रैंक ई रही तो काफी दिक्कत हो सकती है। जो सुनकर जिन्हू स्माइल करता है और कहता है हाँ, जब वो ई रैंक का हंटर था तो उसे काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। अब जिन्हू को बुलाया जाता है उसकी पावर को रीअसेस्ट करवाने के लिए। अब जिन्हू भी सामने वाले क्रिस्टल पे हाथ रखता है, तभी वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है और जो लड़की चेक करती है तो मशीन में एरर आ जाता है। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती और जिन्हू को बोलती है तुम क्या दोबारा से हाथ रख सकते हो इसके ऊपर। जिन्हू दोबारा से उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और दोबारा से मशीन के अंदर एरर आ जाता है, जो देख के लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर उस लड़की का चीफ आ जाता है और वो चीफ पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की बोलती है कि मैं बार बार चेक कर रही हूँ पर इस मशीन में एरर आ जा रहा है। उसका चीफ भी ट्राई करता है और मशीन में वापस से एरर आ जाता है। लड़की पूछती है क्या हुआ। वो चीफ बोलता है कि मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये मशीन कह रही है मिस्टर जिन्हू को असिस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि इनके अंदर इतनी मैजिकल पावर है, ये मशीन भी मेजर नहीं कर सकती है। यानी पूरी कंट्री में जिन्हू 10वें नंबर पे आता है जो कि एस रैंक का हंटर है। दूसरे सीन में हमें चॉय को दिखाया जाता है जो कि जिंजुल से पूछ रहा होता है क्या हमें फ्लाई एंड के बारे में और भी जानकारी मिली है, जिस पर जिंजुल कहता है कि एसोसिएशन अभी भी उन्हें चेक कर रही है, रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। चॉय कहता है कि हाल फिलहाल में बहुत ही अजीब चीजें हो रही है, मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड मिशन में जाकर डंजन बॉस को हरा दिया, वैसे वो है कौन। जिस पर जिंजुल कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन की जगह पर लेट पहुंचा था इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। जो सुनकर चॉय थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि लॉबी में इतनी आवाज क्यों आ रही है। जिस पर जिंजुल कहता है लगता है कोई हंटर अवेकन हुआ है, वही इतना फेमस हो रहा है। जिंजुल कहता है रुको मैं चेक करके आता हूँ। जिस पर चॉय कहता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और वो लोग यहाँ पर आने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे सीन में काफी सारे हंटर्स को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल जाता है कि जिन्हू एक एस रैंक का हंटर है और वो लोग ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वही चीफ आ जाता है और वो जिन्हू को बोलता है कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है आपको रीअसेस्ट करने के लिए, वो 3 दिन बाद आने वाले हैं तो आप प्लीज 3 दिन बाद आकर रीअसेस्ट करवा लेना। तो जिन्हू बोलता है ठीक है, पर ये सब यून भी देख रहा होता है और वो कहता है कि मैनेजर आन ने सही बोला था, मुझे इसके बारे में उन्हें बताना होगा। वो चीफ जिन्हू से बोल रहा होता है कि जब आपकी पावर को मेजर कर लिया जाएगा तो आपकी रैंक को भी अपडेट कर देंगे। तभी जिन्हू को एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है और जब वो साइड में देखता है तो सामने से चॉय आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ये तो वही है जिसे फायर गॉड कहा जाता है। और दूसरी तरफ चॉय को भी जिन्हू का ऑरा फील होने लगता है और वो कहता है तभी इधर इतना शोर हो रहा था। चॉय जिन्हू को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है क्या तुमने कोई गिल्ड ज्वाइन किया, और वो बोलता है क्या तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हो। पर जिन्हू अपना फुल स्वैग में होता है, वो उसे इग्नोर मार कर चला जाता है और कहता है मैं अभी बिजी हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने चॉय से बात करने से मना कर दिया। चॉय जिंचल से पूछता है मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन तो दिया था ना, जिस पर जिंचल पूछता है हाँ तुमने दिया तो था पर उसने मना कर दिया। ये देखकर जिंचल भी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है तो अच्छा ये सच था, और वो देखता है कि जिन्हू तो एकदम गायब ही हो जाता है वहाँ से। तभी वहाँ पर वेग पहुंच जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा लेट हो जाता है और इस चीज को चॉय भी नोटिस कर लेता है और थोड़ा शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि वेग वहाँ पर क्यों आया है और वो समझने लगता है कि जो बंदा उसके सामने था वो जिन्हू संग था और ऋषि ने रेड गेट को क्लियर किया था। और हम देखते हैं कि वेग को भी चॉय के बारे में पता चल जाता है, पर लेकिन चॉय तो उसे इग्नोर मार के चला जाता है और ये देखकर वेग समझ जाता है कि उसे जिन्हू के बारे में पता लग गया है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरे सीन में हम जिन्हू को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास बैठा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मॉम अभी उठ के मेरा नाम पुकारेंगी, बस थोड़ी समय की बात है फिर आप पूरी तरह ठीक हो जाओगी मॉम। जिन्हू जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे साइड में खड़ा जिंचुल दिखता है जो उससे कह रहा होता है अभी तक मेरी आंखें धोखा खा रही थी। सर्वेलेंट टीम का काम होता है कि हंटर पे नजर रखना और जो भी उस लॉ को ब्रेक करे उसे पनिशमेंट देना। जिन्हू कहता है क्या तुम मेरे ऊपर सर्वेलेंस करने आए हो। जिंचुल कहता है कि सर्वेलेंस टीम एक ऐसा ग्रुप है जो हंटर से जुड़े मामलों को हैंडल करता है, पर जब बात एस रैंक से डील करने की आती है तो हम भी पावरलेस होते हैं। जिंचुल कहता है कि तुमसे तो मिलने कोई और आया है, और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हू से मिलने गो आए हैं जो कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है, जो देखकर तो जिन्हू भी काफी हैरान हो जाता है। दूसरे सीन में हम उन तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और गो कह रहा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कांग्रेचुलेशन एस रैंक के लिए, अब तुम्हारी रैंक एस है तो अब हम तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। अब वो कहता है
है कि हमारी रीच इतनी ज्यादा है, फिर भी हमारे पास स्किल्स हंटर की कमी है, इसीलिए हम बड़े गिल्ड के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट वगैरह और फेम। जिंचुल भी हमारे टॉप हंटर में से है और इसकी रैंक ए है। गो कहता है चलो मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो और मैं तुम्हें एसोसिएशन के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट दिलाऊंगा। जो सुनकर जिन्हू शॉक हो जाता है और कहता है तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। जिस पर गो बताता है कि नेशन के ग्रेटेस्ट एडवोकेट गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वो हंटर्स है जो लोगों को मैजिक बीस्ट से बचाते हैं, जिनके कोर 5 टॉप गिल्ड्स है। पर लेकिन अगर तुम इनमें से किसी में भी शामिल हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जो एसोसिएशन है वो इनसे अलग काम करती है, वो एक छठी पावर की तरह है। जो सुनकर जिन्हू कहता है तो अच्छा तुम इसीलिए मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो। गो कहता है इस जॉब के लिए तुम्हारे पास ताकत भी है, तो तुम्हारा क्या सोचना है इसमें। जो सुनकर जिन्हू बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है, अगर मैंने इन्हें ज्वाइन किया तो मेरा करियर भी अच्छा रहेगा, और मुझे नहीं लगता गो से बड़ी किसी की रीच है। और वो खुद भी एक कमाल के हंटर है, वो पहले एस रैंक हंटर है जो इस कंट्री के अंदर अवेकन हुए थे। उनकी बॉडी को देख के लगता ही नहीं कि इनकी एज 80 से भी ज्यादा है। रिटायर होने के बावजूद इनकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है, और अगर मैंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जिन्हू थोड़ा सोचता है और कहता है नहीं, मैं आपके ऑफर को मना करता हूँ। जो सुनकर गो सोचता है लगता है जिन्हू को पैसों से प्यार हो चुका है, पर जिन्हू बोलता है कि मुझे मैजिक बीस्ट से लड़ना है, मेरी जगह डंजन के अंदर है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मैं जिन्हू की आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं मैंने इतने सालों में कभी भी ऐसी सेंसेशन फील नहीं करी। और वो कहते हैं अगर मैं 10 साल यंगर और होता तो मैं जिन्हू के साथ मिलकर लड़ सकता। इसके बाद जिन्हू कहता है कि मेरी बहन मेरा घर पे इंतजार कर रही है, तो मुझे यहाँ से जानना चाहिए। तो गो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद जिन्हू वहाँ से चला जाता है। गो कहता है कि मैं एक ऐसा कमाल का पसंद था कि मुझे एक एस रैंक के हीलर भी मना नहीं कर सकते थे। और वो जिंचुल से कहता है आज मेरी जितनी भी मीटिंग है सबको कैंसिल कर दो, मैं आज इस फीलिंग को पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। और वो जिंचुल से पूछता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे, जिस पर जिंचुल बोलता है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो गो बोलता है मुझे कोई परेशानी नहीं है। गो सोचता है जिन्हू भी क्या ड्रिंक करता होगा, और जिन्हू यहाँ पर सोच रहा होता है कि जो एसोसिएशन है वो सी या डी रैंक के गेट को ही हैंडल करता है, पर लेकिन मुझे अपना लेवल जल्दी से जल्दी अप करना है जिससे मैं अपनी मॉम को ठीक कर सकूं। दूसरे सीन में मैं डोंगसू को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास वो डिप्यूटी चीफ खड़े हुए हैं। वो चीफ डोंगसू से पूछता है क्या वोंगसंग सच में एक मैजिकल बीस्ट है, जिस पर डोंगसू बोलता है तो तुम्हें वो कहाँ से इंसान लग रहा है, मेरे लिए तो वो एक मैजिकल बीस्ट है। वो चीफ वहाँ से जान लगता है और जान से पहले डोंगसू को बोलता है जब तुम डिस्चार्ज हो जाओ तो एक बार कमांड सेंटर पे आ जाना। डोंगसू पूछता है कि अभी वोंगसंग कहाँ पर है, जिसपे वो चीफ बताता है कि कमांड सेंटर से ढूंढ रहा है, पर लगता नहीं कि उसे ढूंढ पाएगा क्योंकि उसने तुम्हें जो हरा दिया है। और ये बोलकर वो वहाँ से जान लगता है। ये सुनकर डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो याद करने लगता है कि डोंगसू और वोंग की फाइट के अंदर वोंग ने उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर दी थी और उससे कहा था कि मेरी फैमिली से दूर रहना वरना तुम्हारी मौत भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ये सोचकर डोंगसू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि उसने मुझे धमकी दी थी ना, पर मुझे पता है वो बंदा कहाँ गया है, मुझे बस अपने गियर्स की जरूरत है और आर्टिफैक्ट की, उसको कुचलने के लिए। अगले सीन में जिन्बू हमें बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। वो हमें बताता है जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो मैन मेड रेलिक्स होते हैं। हंटर्स की दुनिया में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो हाई लेवल के गियर्स होते हैं जिन्हें बड़ा सा बड़ा मेज भी नहीं बना सकता है। अगर तुम्हें आर्टिफैक्ट्स चाहिए तो तुम्हें ऑनलाइन ऑप्शन में खरीदना पड़ेगा, और जिन्बू भी इन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है ये कितने ज्यादा महंगे हैं। और जिन्बू कहता है कि मेरे सारे आर्टिफैक्ट्स कमाल के हो जिससे मैं डीमन कैसल को पूरी तरह खत्म कर सकूं। पर जिन्बू कहता है यहाँ तो कुछ काम का मिल ही नहीं रहा है, और फिर वो देखता है कि उसके पास एक स्पीयर ऑफ एवरेस्ट है जिसको वो ट्रांसफर कर सकता है और साथ ही बेच भी सकता है। और जिन्बू ये भी देखता है जो ज्यादातर बेस्ट गियर वो सर्कुलेशन ऑफर में 20 से 30% परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, पर लेकिन जिन्बू के पास जो स्पीयर है वो मैजिकल डैमेज को डबल कर सकता है। इसका मतलब है ये इसे हाई रेट पर बेच सकता है, पर लेकिन उसने अगर ऐसा किया तो लोग ये सोचने लग जाएंगे कि इतना कमाल का स्पीयर ई रैंक के पास आया कहाँ से। लोग जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये स्पीयर आया कहाँ से, पर लेकिन अगर रिकॉर्ड्स में ये लिखा होगा कि मैं एक ए रैंक के गेट में गया हूँ तो मैं बहाने के तौर पर इसे यूज कर सकता हूँ, पर मैं एक ई रैंक के गेट में नहीं जा सकता हूँ। तभी जिन्बू देखता है कि एक माइनिंग टीम उसे रिक्रूट कर रही होती है ए रैंक के गेट के लिए, और इस जॉब को कोई भी रैंक का पर्सन ले सकता है, बस वो फिजिकली फिट होना चाहिए। दूसरे सीन में हम गो को देख रहे होते हैं जो जिन्बू का 4 साल पहले का डाटा देख रहे होते हैं। जिन्बू की पहले वाली फोटो को देख के गो बोलता है तो बच्चे की तरह लग रहा है। गो कहता है तो कमाल की बात है, इतने समय तक जिन्बू ने इतनी सारी रेट्स को हैंडल कर रखा था। जिंचुल कहता है हाँ वो अपनी मॉम के इटरनल स्लीप बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करता था, साथ ही अपनी बहन के ट्यूशन फीस के लिए भी। ये सुनकर गो कहता है कि आजकल के यंग लोगों में ऐसे डिवोशन नहीं होते हैं। उसके बाद जिंचुल कहता है कि रिकॉर्ड्स में जिन्बू ने रेड गेट हंटर टीम्स को भी ज्वाइन किया है। गो कहता है इतना सब होने के बाद भी जिन्बू एक बोनस के चारे में फंस गया। जिंचुल कहता है कि रिपोर्ट्स की माने तो वो उनकी माइनिंग टीम को ज्वाइन कर रहा है। ये सुनकर गो हैरान हो जाता है और कहता है सच में जिन्बू अनप्रेडिक्टेबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्बू उसी माइनिंग वाली जॉब पर आ जाता है जहाँ पर जिन्बू अपनी रैंक ये बताता है, और जो उसका बॉस होता है वो कहता है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं तो तुम ज्यादा हार्ड वर्क मत करना, रिलैक्स करना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जिन्बू कहता है कि जो ज्यादातर हाई लेवल्स के
रंजन होते हैं उनकी ज्यादातर डिमांड हाई डिग्री वाले स्पेशलाइजेशन होते हैं। और वो कहता है कि जो स्ट्राइक टीम होती है वो मैजिकल बीस्ट से लड़ती है और जो माइनिंग टीम होती है वो जाके रंजन के माना क्रिस्टल को कलेक्ट करती है और जो कलेक्शन टीम होती है वो बीस्ट की डेड बॉडी को कलेक्ट करती है। दूसरी तरफ हमें रंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोय अपने टीम के साथ रेडी होता है। चोय सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बोलता है और अपने फायर मैजिक का यूज करता है जिससे वो सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देता है। उन सभी मॉन्स्टर के मरने के बाद चोय उन लोगों को आगे आकर शील्ड लगाने के लिए कहता है और वो लोग भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं और जो चोय का हमला होता है वापस उन्हीं की तरफ आ रहा होता है पर लेकिन शील्ड की वजह से वो लोग बच जाते हैं। चोय कहता है कि मैंने डेड बॉडीज को ज्यादा जलाने की कोशिश नहीं करी है और वो लोग डंजन के और भी अंदर बढ़ने लगते हैं। जो चोय है वो चाहे से कहने लगता है कि तुम्हारी नाक बहुत सेंसिटिव है इसलिए ज्यादा किसी चीज को स्मेल मत करना। तो चाहे भी ऐसा करती है और अपनी नाक को ढक लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपना काम खत्म करके वापस आ रहे होते हैं जिसे देखकर जिन्वू कहता है इन्होंने डंजन बॉस के अलावा इतनी जल्दी सभी मॉन्स्टर को मार दिया। जिन्वू चोय को देख के कहता है कल मैंने उसे देखकर सेंस कर लिया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर लेकिन गेट के अंदर से सभी लोग बिना चोट खाए बाहर आए मतलब ये सच में ज्यादा पावरफुल है। और जिन्वू चाहे को भी नोटिस कर लेता है गेट से बाहर आते हुए और वो कहता है कि ये तो चाहे है गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर इसका और सच में अलग है बहुत ही कम लोगों का ऐसा होता है। अब चाहे भी जिन्वू को नोटिस कर लेती है पर जब वो साइड में देखती है तो जिन्वू वहाँ पर होना ही होता है और वो भी कहने लगती है शायद मैंने अभी अभी चेयरमैन गो को नोटिस किया शायद ये मेरा वहम होगा और वो चीख मार के वहाँ से चली जाती है। अब हम जिन्वू को देखते जो साइड में हट गया था वो सोचता है कि चाहे ने उसे नोटिस कर लिया था। ये देखकर वो कहता है मैंने जितना सोचा था चाहे तो उसे भी ज्यादा शार्प निकली। इसके बाद हम देखते हैं जो माइनिंग टीम होती है और जो कलेक्शन टीम होती है वो अपना काम करने के लिए डंजन के अंदर चली जाती है। सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं पर जिन्वू एकदम सीधा देख रहा होता है और कह रहा होता है यहाँ से एकदम खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है मतलब डंजन का बॉस एकदम सामने ही है। और वो कहता है जो डीमन कैसल के अंदर वल्कस और मेंटिस है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जिन्वू कहता है मैं उससे लड़ना चाहता हूँ तभी वो सुनता है कि कुछ लोग उसकी रैंक का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर जिन्वू भी सोचता है मैं कहीं भी चला जाऊँ पर ई रैंक को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इन सब को इग्नोर मारकर जिन्वू आगे बढ़ने लगता है पर तभी वो एक बंदे से टकराने लगता है जिससे वो बंदा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है पर जिन्वू गुस्से से उसकी तरफ जब देखता है तो उस बंदे की भी फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है तुम्हें जहाँ चलना है वहाँ चलो। जिन्वू वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो डरा हुआ बंदा ये सोच रहा होता है क्या इसकी रैंक सच में ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू सभी को अपनी मसल्स दिखाकर वहाँ माइनिंग कर रहा होता है और उसकी मसल्स देख के सब लोग ये सोच रहे होते हैं ये क्या ये बंदा सच में ई रैंक का है। और हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम हो चुका है और वो बंदा जिन्वू से कहता है तुम जाकर आराम कर लो पर जिन्वू कहता है कि नहीं मैं थोड़ा और काम करना चाहता हूँ जिस पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उन सभी लोगों के जाने के बाद जिन्वू उस औजार को नीचे फेंकता है और वहाँ से दौड़ने लगता है ये कहते हुए कि ब्रेक टाइम 1 घंटे का है तब तक तो मैं उस बॉस से लड़ भी लूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू उस बॉस के चैम्बर के पास पहुंच जाता है और जिन्वू को उस बॉस का ऑरा फील होने लगता है जिसे देखकर वो बोलता है जो भी इसके अंदर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू रियलाइज करता है कि मुझे इस बॉस को नहीं हराना चाहिए अगर मैंने इसको हरा दिया तो ये गेट क्लोज हो जाएगा और जिससे हंटर गिल्ड का नुकसान भी हो सकता है पर मुझे क्या मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और जिन्वू उस बॉस को हराने के लिए अपना हथियार निकाल लेता है पर तभी पीछे से चाहे आ जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और जिसे देखकर जिन्वू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।